हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल्स आई। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े,
इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है, और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं, और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करें। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सुने हैं, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। फिर से किसानों के खाते में एक बार सौगात जो है जारी किए जाने वाले साथियों, किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, बल्कि कई सारी योजना के पैसा आपके खाते में जो है जाता है, तो आपको पता नहीं होता। इस वीडियो में आपको जानकारी जो है देंगे, तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा साथियों। चलिए आपको बताते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की जो एक और किस्त की राशि आप लोगों के खाते में जो है जारी किए जाने वाले साथियों, जिसकी राशि आप लोगों को जल्द ही जारी किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त यानी कि 21वीं किस्त की राशि आप लोगों के खाते में जो है अब जारी होने वाला साथियों। आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये जो राशि काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था कि जारी होगी, लेकिन अब तक किसानों का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो है इंतज़ार किसानों का नवंबर के पहले सप्ताह में देखे जा सकते हैं। जो 21वीं किस्त की राशि 2-2 हज़ार किसानों के खाते में जाता है, वो जो राशि है वो आपको नवंबर के पहली सप्ताह में देखे जा सकते हैं। हालाँकि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी आता है तो आपको अवश्य बताएंगे। आप लोगों को आधिकारिक रूप से इंतज़ार करना है कि अभी तक सरकारी रूप से जानकारी यहाँ पर साझा नहीं किया है साथियों। बाकी आप लोगों को हम बता दें, 4 महीने के अंतराल में केवल एक बार, 4 महीने में केवल एक बार पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो भेजे जाते हैं। ये जो राशि आने वाले 21वीं किस्त है, जिसमें से 4 राज्य के किसानों के खाते में भेजा जा चुका है पहले से ही। बाढ़ से पीड़ित किसानों को पहले प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ साथ जो है फसल बीमा योजना के तहत कई लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में देता है। जिसका फसल नुकसान हो जाता है, उनके खाते में जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों के अलग अलग दाम दिए जाते हैं साथियों, जिसके यहाँ पर जो है अलग अलग फसलों के अनुसार अलग अलग राशि हो सकती हैं। और न केवल फसल बीमा, सिंचाई की सुविधा के लिए कई सारे यहाँ पर जो है कई सारे विभाग हैं। सिंचाई की सुविधा के लिए सोलर पंप की व्यवस्था, जो ट्रांसफार्मर पर अनुदान देते उसको बंद हो चुका है, उसको भी यहाँ पर चालू कर दिया जा चुका है। तो ऐसी कई सारी कल्याणकारी योजना जो है किसानों को, न केवल पीएम किसान सम्मान निधि 0% पर कर्जा जो है कर्जा माफ़ी तो नहीं किया है, लेकिन जो कर्जे के ब्याज था उसको भरने का काम किया है बीजेपी सरकार बनने के बाद। इसी के साथ जो है जो खाद की सब्सिडी आप लोगों को यहाँ पर कई लाख करोड़ रुपए हर साल यहाँ पर भरता है। ये आपके खाते तक तो नहीं आता, लेकिन आपको सरकार खुद देते हैं। आपको जो 266 रुपये यूरिया की बोरी पड़ता है, वो आपको कितना मिलता है, 1600 कुछ रुपये लगभग, यहाँ पर 1600 पे ज़्यादा, लगभग 1400-1600 पड़ता है, लेकिन आपको सब्सिडी मिलता है। 1500 में जो 1400 डीएपी आता है, उनमें से यहाँ पर 3000 से भी ज़्यादा डीएपी की बोरी पड़ती है, जिसको आपको 1500 रुपये में उपलब्ध कराया। तो ये खाद की सब्सिडी आपके खाते तक तो नहीं आता, लेकिन सरकार खुद भरता है साथियों। तो ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आप लोगों के खाते में जल्दी आएगा। बाकी आपको आधिकारिक रूप से तिथि जारी होने का इंतज़ार आप लोगों को
अभी तक कर रहे हैं साथियों। तो जय हिंद।